नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं। मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभा जी। थैंक यू सो मच गौरव जी। आज भी आपकी क्या क्या क्वेश्चन है पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोग ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचे पद पर जाते हैं, तो क्या इस बात का जन्म पत्र या कुंडली में कोई योग होता है? जी, इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं। पहले तो बर्थ चार्ट देखा जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा इफेक्टिव दशमांश कुंडली होती है। जो 10th डिविजनल चार्ट होता है, D10 जिसे कहा जाता है, दैट इज़ मोर इफेक्टिव। और इसमें पहली चीज़ ये देखी जाती है कि व्यक्ति के जन्म के समय क्या दशा थी, किस ग्रह की दशा थी। उस ग्रह को हम लोग डिविजनल चार्ट D10 में देखते हैं, पहले उसकी क्या स्थिति है। दूसरा हम ये देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो 10th हाउस है उस पर जो एकाधिकार है वो शनि देव का है, मकर राशि। क्या मकर राशि कहीं से यहाँ पर पीड़ित तो नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, वो देखा जाता है। अगर मकर राशि बली हो जा रही है तो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कितने ग्रह उपचय भाव में है। उपचय यानी 3rd, 6th, 10th और 11th हाउस ऑफ द कुंडली ऑफ D10। उसमें जितने ज़्यादा ग्रह होंगे उसका मतलब व्यक्ति उतना आगे जाएगा। उसी से संबंधित एक कुंडली है मेरे पास, मैं देखता हूँ, देखते हैं हम लोग। देखिए, आपके सामने एक कुंडली है। ये बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, मैंने इनका नाम थोड़ा सा बताना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम कहीं जाए। तो इस कुंडली को अगर आप हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करें तो इस कुंडली में जो इनकी दशा चल रही थी वो केतु की महादशा चल रही थी जब इनका जन्म हुआ। केतु यहाँ पर चतुर्थेश का काम करेंगे और उसे उच्च सूर्यदेव, एग्जॉल्टेड सन इज सीइंग केतु, और 10th भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, वो इनको देख रहे हैं। तो यहाँ पर केतु को एक अच्छी दृष्टि मिल गई है, तो केतु यहाँ पर बहुत ही लाभ करने वाले हो गए। तो पहला तो जो हम लोग का सिम्टम था वो कि ये व्यक्ति आगे जाएगा, ये एकदम ठीक बैठ रहा है। दूसरा, लग्न देखिए, लग्न इनका कर्क लग्न है, उसमें चंद्रमा स्वयं की राशि में विराजमान है और इन पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है। लग्न काफ़ी अच्छा है इनका। अब मकर राशि देखें तो जो 7th हाउस होता है, तो 7th हाउस क्या होता है, 10th से 10th होता है, दशम से दशम 7th भाव होता है। और ये पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा दिलाना, रेपुटेशन, फेमस करना और बिजनेस की राशि कही जाती है, बिजनेस का भाव कहा जाता है। वहाँ पर देखिए अगर, तो वहाँ पर भी किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, बल्कि वहाँ पर सबसे शुभ बृहस्पति देव और चंद्र देव की दृष्टि पड़ी। तो दो शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, तो वो भाव बड़ा ही बली हो गया है, बहुत ही अच्छा भाव हो गया है वो, क्योंकि शुभ दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। और इसीलिए इन व्यक्ति का, इनका, इस जातक का समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, बिजनेसमैन है, बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, उस वजह से ही नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी काफ़ी प्रतिष्ठा है, बहुत ही वेरी फेमस, और लोग इनका बहुत ही मान सम्मान करते हैं। अब देखते हैं जो उपचय वाली बात कही, तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में देखिए सभी में ग्रह बैठे हैं। और ये बहुत भाग्यशाली होते हैं, दुर्लभ होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि सारे के सारे उपचय भाव में कोई ना कोई ग्रह हैं। एक में हैं आपके गुरु, दूसरे में शनि, तीसरे में सूर्य राहु, और जो 11th हाउस है उसमें स्वयं मंगल देव बैठे। अब यहाँ देखिए 10th भाव के जो स्वामी है मंगल देव, एक उपचय से वो दूसरे त्रिषडाय 11th त्रिषडाय में चले गए। वहीं 6th हाउस जो कि यहाँ पर त्रिक भाव भी है और त्रिषडाय भी है, उसके स्वामी बृहस्पति देव 3rd त्रिषडाय में बैठ गए। तो उत्तम ही हो, तो उत्तम है, बल्ले ही बल्ले है, और इसीलिए ये आदमी बहुत हाई पोजीशन पर है, बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। इवन जब बहुत ज़्यादा इस समय इन्फ्लेशन का टाइम भी आया था, महंगाई का टाइम आया था, मार्केट बहुत ही एक स्लम्प का टाइम आया था, उसमें भी इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और आज भी इनका कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि कैसे आप कुंडली को देखकर आप ये जज कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना आगे जाएगा। इसमें पोटेंशियल, कुंडली में प्रॉमिस है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप बाकी तो कर्म होता है कि आप कितना कर्म करते हैं, लेकिन प्रॉमिस होना चाहिए, योग है कि नहीं। योग ही नहीं होगा तो बड़ा कठिन हो जाता है आगे जा पाना। तो ये मैंने आज आपसे बात की।
अनुभा जी, मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले कहूँगा कि मेरा परामर्श पूरी तरह से निःशुल्क है। आप बिना संकोच के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया।